अगर इस संसार से जाने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना कि पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा और इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखा, पूना पैक्ट लिखा और तमाम ऐसी हजारों किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान भी लिखा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किताबों से इतना प्रेम करते थे कि वह लिखने और पढ़ने दोनों के शौकीन थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा से ही परिवर्तन आ सकता है, शिक्षा से ही समाज में सुधार हो सकता है। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर किताबों से बहुत ही लगाव रखते थे, उनको पढ़ाई से बहुत लगाव था। डॉक्टर अम्बेडकर इतना पढ़ाई से लगाव था, इतना किताबों से लगाव था, लेकिन वही डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसी किताब को जला करके राख कर दिया, एक ऐसी किताब को जलाने का आह्वान कर दिया। वह किताब थी मनु विधान, मनुस्मृति, मनु का कानून। सोचने की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब को क्यों जलाने का आह्वान कर दिया, क्यों जलाकर इस किताब को राख कर दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने वो मुकाम हासिल किया शिक्षा के दम पे, किताबों के दम पर, लेकिन उसी किताब के दम पर एक किताब को जलाकर राख कर दिया। आखिर इस किताब में क्या था, क्या है, और इस किताब के बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब को क्यों जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को पहले फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी कि हम भारतीयों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटा और हमको अलग अलग किया और राज किया। इस बात को खूब प्रचारित किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी शासन से पहले इस देश में मनु विधान था, यानी कि मनु का कानून था। आप सोचिए कि जो जाति धर्म आया है, खास के जो जाति आई है, तो इस जाति का है, इस जाति का है, यहाँ तक कि मनुस्मृति से ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, यानी कि जिसको तथाकथित हिंदू कहा जाता है, उसी हिंदुओं को जो है मनुस्मृति ने, मनु के विधान ने, मनु के कानून ने 4 वर्ण में बांटा: ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। और शूद्रों को 6743 जातियों में बांटा। तो यहाँ तो क्लियर है कि अंग्रेजों से ज़्यादा इस मनु के विधान ने हम भारतीयों को, तथाकथित हिंदुओं को बांटने का काम किया। बांटा ही नहीं है, बल्कि इस असमानता के आधार पर बांटा। मनु विधान ने ही, मनु के कानून ने ही वर्ण व्यवस्था को जन्मा है। मनु के विधान ही वर्ण व्यवस्था का जन्मदाता है। मनु के विधान ने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बनाया। और सबसे खास बात, शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया। अब ब्राह्मण का क्या काम था, क्षत्रिय का काम क्या था, वैश्य का काम क्या था और शूद्र का क्या काम था, इसको भी हम जान लेते हैं। ब्राह्मण का कार्य था कि वह यज्ञ हवन करेगा, और क्षत्रिय का काम था वह सुरक्षा का काम करेगा, और वैश्य का काम था कि वह व्यापार धंधा करेगा। लेकिन शूद्र का क्या काम था? काम था कि जो तीनों वर्ण हैं वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा। कौन? शूद्र। और शूद्र को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वह शूद्र जो है यज्ञ हवन या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। शूद्र जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता था। शूद्र हथियार नहीं रख सकता था। और जो है शूद्र व्यापार धंधा नहीं कर सकता था। यहाँ शूद्र और महिलाओं के लिए एक ही कानून था, महिलाओं को भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो सबसे खास बात कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखा गया था मनुस्मृति के अनुसार, और क्षत्रिय को भी जो है अधिकार नहीं था कि यज्ञ हवन करा सके। और वहीं वैश्य की बात करें तो वैश्य को भी वो 2 अधिकार नहीं थे, ना वो क्षत्रिय का काम कर सकता था, ना वो ब्राह्मण का काम कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि
इस वर्ण व्यवस्था ने सिर्फ शूद्रों को ही नीचा नहीं कहा है, शूद्रों के ऊपर ही प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि इस वर्ण व्यवस्था ने ब्राह्मण को छोड़ क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र तीनों पे भी जो है बंधन लगाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्टेड था वह शूद्र था, क्योंकि शूद्र वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। न उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, न ही शूद्रों को जो है धन रखने का अधिकार था, न ही शूद्रों को हथियार रखने का अधिकार था। और वही कंडीशन महिलाओं की थी। महिलाओं के लिए मनुस्मृति में क्या लिखा है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। लिखा है कि पिता या भाई जिस पुरुष के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे दे, उस पुरुष की सेवा जो है लड़की को आजीवन करनी चाहिए। अगर पुरुष पति मर जाता है तो महिला को भी जो है दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। और साथ साथ अगर पुरुष पति मर जाता है उसे भी कम खाना चाहिए, उसे अपने शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। वहीं पुरुषों को लिखा गया है कि अगर पत्नी मर जाती है तो उसे पुरुष को जो है दोबारा दूसरी शादी करने का अधिकार है। लेकिन महिला के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। और एक बात लिखा गया है कि 30 वर्ष की आयु वाला पुरुष 12 वर्ष की कन्या के साथ विवाह कर सकता है, और 24 वर्ष की आयु वाला पुरुष 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों से यह निकल के सामने आता है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जो है मानवता विरोधी है। वह इंसानों को, वह हिंदुओं को, तथा कथित हिंदुओं को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में बांटता है, और शूद्रों को 6743 जातियों में बांटता है, और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अधिकार मनुस्मृति देता है। क्षत्रियों को वो अधिकार नहीं है जो ब्राह्मणों को है, वैश्यों को वो अधिकार नहीं है जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को है, और शूद्रों को तो किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, और साथ साथ महिलाओं को भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, और तमाम चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अगर कंक्लूजन देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन दिवस जो है चौदार तालाब में पानी पीने से पहले यह मनुस्मृति दहन किया था। वह जानते थे कि अगर हमको तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं है तो इसका कारण जो है वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और इसीलिए शायद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ब्राह्मण मित्र से मिल करके, ब्राह्मण मित्र के हाथ ही मनुस्मृति दहन दिवस कराया। दोस्तों, यह बात बिल्कुल साफ है कि अंग्रेज़ों ने हमको सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटा था, लेकिन इस मनु के विधान ने, मनु को के मानने वाले लोगों ने जो है हमको 6743 जातियों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा। इसीलिए शायद आज समय समय पर हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, क्योंकि ये लोग मनु के विधान को भी मानते हैं। तो यह भी बिल्कुल क्लियर है कि जितना यह देश वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर बटा हुआ है, उतना यह धर्म के आधार पर नहीं बटा हुआ है, वह हिंदू और मुस्लिम पे नहीं बटा हुआ। अब यह भी सवाल है कि 25 दिसंबर 1927 से अब तक जो मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, यह कितना सही है, कितना गलत है। तो मेरा तो यही मानना है, मनुस्मृति दहन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक बार मनुस्मृति के पन्ने को जरूर पढ़िए। मनुस्मृति को पढ़िएगा तब आपको मनुस्मृति की हकीकत पता चलेगी। तो इस घटना से ये भी साफ निकलता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महान शख्सियत थे कि जिन्होंने एक भारतीय संविधान लिखा ही नहीं, बल्कि जो मनु का काला कानून था उस कानून को भी जलाकर राख कर दिया। तो ऐसे शख्सियत थे, इतने महान थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और मेरा सवाल है कि जहां इस देशवासियों को मनुस्मृति बांटती है वर्ण व्यवस्था के नाम पे, जाति व्यवस्था के नाम पर, और जो शूद्र विरोधी है और जो महिला विरोधी कानून है, दोस्तों तमाम चीज़ें हैं मनुस्मृति के बारे में कहने के लिए, बताने के लिए। लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर आपका क्या विचार है, और जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने
कि तब किताब और कलम के बदौलत यहाँ तक जो है मनुस्मृति को जलाया ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान को, कानून को लिखा, जो सभी वर्ग के लोगों को, जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको समानता का अधिकार दिया। इस पे आपका क्या कहना है? ये जहाँ एक साइड जो है मनु का विधान है, एक साइड जो है बाबा साहब का संविधान है, इन दोनों को लेकर के आपकी क्या राय है? आप हमको जरूर कमेंट में बता सकते हैं। आप का कोई सुझाव है तो आप हमको दे सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।